हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या अंतर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो कि माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया, फंगस, इनके द्वारा ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, डीकम्पोज किए जा सकते हैं, ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वेस्ट दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो कि माइक्रोब्स के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते, डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फिर सेकेंड है बायोडिग्रेडेशन फॉर्म्स हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट। जब बायोडिग्रेडेशन होता है यानी कि बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है वेस्ट को, और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक, जबकि यहाँ नो सच एक्शन इज पॉसिबल, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। फिर नेक्स्ट है दे रिलीज रॉ मटेरियल बैक टू नेचर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, जब इनका ब्रेक डाउन होता है बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, तो जो मटेरियल है वो डीकम्पोज होता है और वापस नेचर का पार्ट बन जाता है, नेचर में मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे रॉ मटेरियल रिलीज करते हैं जो वापस नेचर में मिल जाते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में दे डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल, जबकि ये किसी प्रकार के रॉ मटेरियल्स रिलीज नहीं करते। फिर नेक्स्ट है दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू डिग्रेड दैम। तो यहाँ कहा गया है कि ये पॉल्यूट तो करते हैं एनवायरमेंट को, लेकिन वो तभी करते हैं जबकि इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए। अगर नॉर्मल क्वांटिटी है कि एनवायरमेंट इसे क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, इसको डिग्रेड कर सकता है, तो ये पॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये सिर्फ पॉल्यूशन तभी करेंगे जबकि एनवायरमेंट में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए। ठीक है, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट इवन इन द स्मॉल क्वांटिटी। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में भी हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो भी ये क्या करेंगे? एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करेंगे या पॉल्यूट करेंगे एनवायरमेंट को। फिर नेक्स्ट है बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर। यहाँ पर यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बायो कंसंट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन अकर व्हेन वेस्ट एंटर द फूड चेन। जबकि वेस्ट जो है वो फूड चेन में एंटर कर जाती है, तो एक से होकर के दूसरे, दूसरे से होकर के तीसरे तक इसका जो कंसंट्रेशन है, बायो कंसंट्रेशन या बायो मैग्निफिकेशन, वो बढ़ता चले जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसाइकलिंग इज पॉसिबल बोथ नेचुरली और थ्रू द ह्यूमन एफर्ट। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी इन्हें नेचर तो रिसाइकल करता ही है, साथ में ह्यूमन एफर्ट से भी हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रिसाइकलिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट। जो रिसाइकलिंग है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, वो नेचर के द्वारा नहीं की जा सकती, उसके लिए ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत होगी, यानी मनुष्य ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे काऊ डंग, ठीक है, पील्स ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। ठीक है, सो ये ऐसे हैं जिन्हें कि ब्रेक डाउन किया जा सकता है माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा। और अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक, मेटल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते।